हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो अपलोड किया जाता है या आप जो भी कोई इसे देख रहे हैं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं बाय सेल के लिए, और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें और उनके सूझबूझ से आप जो भी निवेश है वो करें। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, तो मैंने उनको एक रेंज बना के दिया था और मैंने बताया था कि जो सपोर्ट है वो कहाँ रहेगा, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है कि जैसे जैसे मैं बताया वैसा वैसा हुआ है। तो मैं अभी पहले इन सारे जो भी ड्राइंग है उनको रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्शन मैंने जो भी बताया था, उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे। राइट। कल मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको मार्केट इस जोन के आसपास दिखता है, तो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 26,300 के आसपास रहेगा। ठीक है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 26,067 और 26,054 के पास में। ठीक है। और मैंने कल यही बोला था कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है जो है 26,208, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड में, और वो जाएगा आपका 26,151 के आसपास। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पे, ठीक है, मैंने एक रेंज बोला था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें एक ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगा। ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें नीचे जाते हुए मार्केट दिखेगा, जो है हमारा 26,000 का 26,151 के आसपास। ठीक है। तो आप सब जैसा देख सकते हैं कि मार्केट ने ठीक एग्जैक्टली इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने लगाया था। मार्केट ने ठीक एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट किया है। सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ओपन होता है इसके नीचे, ठीक है, वो अपना एक डाउन बनाता है और इस जगह पे सपोर्ट लेके ये एक अच्छा हाई बना के, और ये जो जगह है ये एज एन रेजिस्टेंस काम करता है। और ठीक इसी जगह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है। तो यहाँ से कोई मूव हमें देखने को नहीं मिला, और इसके बाद आप देखो कि हमें एक अच्छा खासा मूव मिला। और जैसे मैंने इस जगह पे बताया था, ये इंपॉर्टेंट जोन था कि अगर मैंने बोला था अगर ये ब्रेक करता है तो हमें मार्केट इस जोन के आसपास दिखेगा। तो आप देखो कि यहाँ से फॉल होने के बाद मार्केट ठीक इसी जोन पे आके अटक गया, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो। ठीक है। अब देखोगे कि मैंने इस जोन को मार्क किया था। राइट। मैंने देखो, आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा गैप दिया हुआ है। ठीक है। कितना अच्छा गैप था, ये ट्रेड जोन था एक। ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्रेड कैच किया वेल एंड गुड, जिन लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम लोग कल की डिस्कशन करते हैं, और आप देखो कि मार्केट क्या हो गया कि फिर मार्केट इसी रेंज में ही रह गया है। राइट। कल के दिन क्या करेंगे, कल का दिन कैसा रहेगा, ठीक है, निफ्टी के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके। और ऐसे भी आज एक्सपायरी थी मार्केट की। ठीक है। कल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है। कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन है मार्केट का, वो सेम यही जोन है। ठीक है। अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो हमारा 26,109 ये एज एन अभी भी सपोर्ट जोन काम करेगा। ठीक है। अगर मार्केट गैप होने के बाद भी यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें फिर यहाँ से एक मूव दिखेगा जो 26,151 तक जाएगा। ठीक है। अगर 26,051 को ब्रेक करके ये सस्टेन करता है तो फिर हमें एक और मूव मिलेगा जो हमें देखने को मिलेगा 26,208 तक के आसपास में। ठीक है।
अगर कल मार्केट गैप डाउन नहीं होके गैप अप ओपन होता है तो क्या देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है इस रेंज पे या इसके ऊपर, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 26,237, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें एक ऊपर की तरफ मूव मिलता है। अदरवाइज़ अगर ये एज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करता है तो फिर हमें एक मूव देखने को मिलेगा फिर से 26,208 के पास, और अगर ये फिर से ब्रेक होता है तो फिर से हमें एक मूव मिलेगा देखने को 26,251 के आसपास, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तब हमें 26,109 तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात है करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मार्केट कल खुलता है और खुलते के साथ एक फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट की, राइट, तो फ्लैट ओपनिंग में आप क्या करोगे, राइट। सो देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट जो है एक गेम ऑफ पेशेंस है, यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, आप बस चाहते हो मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, मार्केट ऊपर ना चला जाए, मार्केट यहाँ ना चला जाए, ओह मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तो आप फिर उस ट्रैप में फंस जाओगे। शांति से बैठो, ठीक है, शांति से वॉच करो मार्केट को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। जब मार्केट आपके हिसाब से काम करने लगे तभी आप उस पर आओ, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इस रेंज में मार्केट दिख रहा है, सो बेस्ट है कि आप कुछ भी ना करो, सिर्फ वेट करो, वॉच करो, ठीक है। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि ये एज एन सपोर्ट काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हमें यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक होता है तब हमें फिर 26,027 के आसपास एक और सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आप वेट करिए और कुछ भी नहीं करिए। अगर गैप अप होता है तो मैंने बताया कि जो 26,037 ये एक एज एन रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें मार्केट में एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जो है 26,264, और अगर 264 ब्रेक होता है तो फिर हमें मार्केट 26,300 तक जाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कल का एनालिसिस है, ठीक है। आपको और भी जानकारी के लिए या और भी कोई क्वेश्चन है, सवाल है या कुछ भी है, आप हमें हमारे कमेंट पे आप लीव कर सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करो, हम और भी वीडियोस लेके आएंगे एजुकेशनल पर्पस के लिए जहां आप हमसे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।